हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिग्री बताने जा रहे हैं जो बोर्ड में पूछी जाती हैं और वीडियो आपका जो है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डिग्री जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसमें हम रूल्स जो बन दिया गया है तो इसमें ये 3 तरीके की होती हैं। तो मैं पहला रूल्स आपको दे रहा हूँ, दूसरा रूल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो पॉजिटिव डिग्री है तो उसका जो फार्मूला बनाने का है वो ये है कि जैसे मान लीजिए नो अदर आया तो नो अदर के बाद आएगा नाउन और नाउन के बाद वर्ब आएगा, फिर हम लगाएंगे सो, फिर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे हम एज, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए हमें इसे कंपैरेटिव बनाना है इसको, तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो कंपैरेटिव बनाते समय आगे आ जाता है और जो नाउन होता है वो पीछे चला जाता है। तो कंपैरेटिव का जो नियम बनता है तो वो इस तरीके से होता है कि जैसे पहले मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव। अब कंपैरेटिव डिग्री है तो ER लगेगा, तो उसमें मैंने ER लगा दिया। फिर इसके बाद इसमें देन एनी अदर लगाएंगे और मैंने आपसे अभी कहा था कि सब्जेक्ट हम पीछे से उठा के लाएंगे, तो मैं पीछे से उठा लाया और नाउन उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर मैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहा हूँ तो सब्जेक्ट मुझे पीछे से उठाना पड़ेगा, और अगर मैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहा हूँ तो सब्जेक्ट आगे ही रखा होगा, वही यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहा हूँ तो सब्जेक्ट देखिए इसमें है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, वर्ब लगा है, वर्ब लगा दिया। अब क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसकी पहचान होती है EST से, और यहाँ पर उससे पहले लगता है द। तो देखिए एडजेक्टिव और यहाँ पर मैंने लिखा है EST और प्लस नाउन। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में EST जो है जोड़ दिया, मान लीजिए। तो जैसे वो एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज सो गुड एज, क्या लिखा हुआ है? एज। क्या लिखा हुआ है? एज राहुल। अब मान लीजिए हमें इसका बनाना है कंपैरेटिव, तो यहाँ पर जो रूल्स दिया गया है नो अदर का, तो उसके अकॉर्डिंग टू जो कंपैरेटिव का यहाँ पर दिया गया रूल्स, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पीछे से उठाकर लाएंगे। तो राहुल को मैं उठा लाया और यहाँ पर मैंने लगा दिया वर्ब जो रूल्स में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हमने लगाया एडजेक्टिव, तो उसमें ER देखिए लगा हुआ है, वो ER मैंने लगा दिया। इसके बाद देन एनी इधर लिखा हुआ है, तो देन एनी इधर भी लिखा है। फिर मैं इसको उठा लाया नाउन को, तो स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस तरीके से मेरा पूरा वाक्य बनता है राहुल इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। दूसरा एग्जाम्पल है कि नो अदर सिटी इन UP इज सो बिग एज कानपुर। अब हमें इसका बनाना है सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव का नियम देख लीजिए। तो मैं यहाँ से किसको उठाऊंगा? कानपुर को। कानपुर को उठाने के बाद में मैं लगाऊंगा वर्ब, तो मैंने वर्ब लगा दिया। फिर इसमें क्या लगा हुआ था? दा, तो मैंने दा लगा दिया। इसके बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ, उसमें मुझे EST लगाना है, तो मैंने लगा दिया। फिर सिटी इन UP, ये मैं यहाँ से उठा लाया इसको। अब तीसरा एग्जाम्पल है शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन द वर्ल्ड। इसका हमें बनाना है पॉजिटिव, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सुपरलेटिव है और इससे पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे नो अदर। फिर ड्रामा जो दिया गया है
उसको मैं आगे उठा लाऊंगा। इन द वर्ल्ड वो भी मैं ले आऊँगा यहाँ पर। फिर इसके बाद इज लगा है तो इज लगा देंगे। तो जैसा कि आपने देखा ऊपर नो अदर वाले वाक्य में सो एडजेक्टिव और एज लगा हुआ है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इज सो गुड, बेस्ट का हमने क्या कर दिया, गुड पॉजिटिव डिग्री में, एज शकुंतला, और शकुंतला को मैं लास्ट में ले आऊँगा। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है नो अदर बॉय इज सो गुड एज राहुल इन द क्लास। इसका हमें बनाना है कंपैरेटिव, तो हमें पीछे से उठाना पड़ेगा राहुल को। तो राहुल इज बेटर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो ER लगेगा। देन एनी अदर जो फार्मूले में लगा हुआ था वो यहाँ पर लगा हुआ है, बॉय इन द क्लास। तो इस तरीके से मेरा पूरा वाक्य होता है राहुल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। फिफ्थ एग्जाम्पल है नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज लार्ज एज मुंबई। इसे हमें बनाना है सुपरलेटिव में, तो ये पॉजिटिव का है तो मैं मुंबई को आगे उठा लाऊंगा। मुंबई इज, अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है तो वो दा का प्रयोग करना पड़ेगा। टाउन इन इंडिया ये यहाँ पर रखा, ये बाद में लास्ट में आ जाएगा। सिक्स एग्जाम्पल इसका दिया है नो अदर माउंटेन पीक इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, और हमें बनाना है इसका कंपैरेटिव, तो माउंट एवरेस्ट मैं आगे उठा लाऊंगा। फिर इसके बाद इज लगाऊंगा और कंपैरेटिव बनाना तो ER लगाऊंगा। फिर इसके बाद फार्मूले के हिसाब से देन एनी अदर लगता है तो देन एनी अदर लगाऊंगा, और फिर क्या बचता है माउंटेन पीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माउंटेन पीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा वाक्य क्या होगा, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन्स पीक। 7 नंबर एग्जाम्पल है हरभजन सिंह इज द बेस्ट बॉलर इन अवर क्रिकेट टीम। ये बनाना मुझे कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो हरभजन लिखा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव है तो उसमें जो आगे जो रखा हुआ है जो हरभजन सिंह, तो ये यहाँ पर भी कंपैरेटिव बनाते समय हरभजन सिंह ही रखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लगेगा वर्ब, तो मैंने वर्ब लगा दिया। फिर क्या करेंगे, कंपैरेटिव बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बेस्ट का बेटर कर देंगे, फिर देन इन अदर लगाएंगे, फिर बॉलर इन अवर क्रिकेट टीम जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद 8th एग्जाम्पल है पद्मिनी ऑफ चित्तौड़ वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन। इसे हमें बनाना है सुपरलेटिव में, तो यहाँ पर मोर लगा है तो इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब यहाँ पर मोर क्यों लगा है कि कुछ कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती हैं कि जिनमें हम ER नहीं लगा सकते, और कुछ सुपरलेटिव डिग्री ऐसी होती हैं कि जिनमें हम EST नहीं लगा सकते। तो कंपैरेटिव में अगर हम जैसे हम लिखा ब्यूटीफुल, तो इसमें हमें ER लगा के ये ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हमें मोर लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर सुपरलेटिव डिग्री होती तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता, मोस्ट। क्या लगाना पड़ता, मोस्ट लगाना पड़ता। तो देखिए मैं इसे वाक्य को बनाता हूँ, पद्मिनी ऑफ चित्तौड़, क्योंकि ये कंपैरेटिव है तो सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पर जो रखा हुआ है सब्जेक्ट आपका वही रहेगा। बाज द मोस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो मैंने अभी आपको बताया नहीं कि ब्यूटीफुल है तो यहाँ मोस्ट लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है तो वो मैं लगा दूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।